हम अपने जीवन को अपने ढंग से जिएं, हम उसे सुसंस्कृत बनाएं। हमारी प्रकृति निर्मल है, विकृतियां आई हैं, हम उन्हें परिष्कृत करें। और अपनी चेतना को परिष्कृत करने का नाम ही संस्कृति है। आज धीरे धीरे करके हम अपनी संस्कृति को भूलते चले जा रहे हैं। भारतीय संस्कृति है और पाश्चात्य सभ्यता है, दोनों में बहुत फर्क है। कल्चर और सिविलाइजेशन में बहुत फर्क है। पाश्चात्य संस्कृति नहीं है, पाश्चात्य सभ्यता है जो निरंतर बदलती रहती है। लेकिन संस्कृति बदलती नहीं है, संस्कृति जीवन को बदलती है, स्वयं नहीं बदलती। सभ्यता बाहरी चीजों को बदल करके हमें थोड़ा सा सुख पहुंचाती है, हमारे अंतरंग को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करती। सभ्यता सिर्फ बाह्य तामझाम देखने में आती है, लेकिन संस्कृति हमारे बाहर और भीतर दोनों तरफ से परिमार्जित करती है। हमारे भीतर की अपवित्रताओं को, मलिनताओं को हटाती है, साथ साथ हमारे बाह्य जीवन को भी, हमारे व्यक्तित्व को भी बहुत ऊंचा उठाती है। ऐसी हमारी संस्कृति है। हमने भगवान की मूर्ति बनाई, कैसे बनाई? जैसे चेतना को परिष्कृत कर किया जाता है, ठीक इसी तरह से वो प्रतीक है इस बात का। जैसे हम मूर्ति बनाते हैं, ऐसे ही हमें अपने जीवन को भी ऐसे ही तराश करके उसमें जो अपवित्रताएं हैं उनको हटा देना चाहिए। क्या करता है कोई भी मूर्तिकार? क्या पत्थर में मूर्ति बनाता है क्या? कोई देखने जाए तो वहां सिवाय तोड़फोड़ के कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता। कह रहे थे कि बन रही है मूर्ति, बन कहां रही है? यहां तो छैनी हथौड़े से और तोड़ा फोड़ा जा रहा है सब। नहीं, मूर्ति नहीं तोड़ी जा रही, मूर्ति तो उसके भीतर उसने पहले से देख ली है उस पत्थर में। वो तो उस मूर्ति के अतिरिक्त जो है, वेस्टेज है, अतिरिक्त है, उसको हटा रहा है। और जैसे जैसे उसमें से जो अतिरिक्त है वो हटता चला जाता है, वैसे वैसे उसमें से मूर्ति उभरती चली जाती है। ये ही विद्या हमें अपने जीवन में, अपने चेतना को परिष्कृत करने के लिए लागू करनी चाहिए कि मेरे जीवन में क्या क्या अतिरिक्त है, मैं उसे हटाते चले जाऊं। सब जानते हैं हमारे जीवन में क्या अतिरिक्त है। भैया, व्यर्थ और सार्थक दोनों का निर्णय कोई और थोड़ी करता है, हम ही करते हैं। हमारा राग द्वेष इन चीजों का निर्णय करता है। जो वीतरागी हैं उनसे निर्णय करवा लेवें कि क्या व्यर्थ है और क्या सार्थक है, और जो व्यर्थ है उसे हम हटाते चले जाएं। तो सार्थक को कहीं से लाने की आवश्यकता नहीं, वो तो हमारा अपना निजी है। अगर इस तरह हम गौर से देखें तो हम अपने जीवन को परिष्कृत कर सकते हैं, अपनी चेतना को परिष्कृत कर सकते हैं। हमारे अंदर अपनी चेतना को परिष्कृत करने की कर्मठता होनी चाहिए। दूसरी चीज, हमें वर्तमान की कृत्रिमताओं से बचना चाहिए। और तीसरी चीज, अपनी संस्कृति जो कि अत्यंत प्रामाणिक है, आस्था और अहिंसा, उसको बरकरार रखना चाहिए। समझ लें अपन इन छोटी छोटी सी चीजों को। हम बहुत कर्मठ हैं, हम सुबह से शाम तक बहुत पुरुषार्थ करते हैं, बहुत काम करते हैं। अंततः हम पाते क्या हैं? वही थोड़ी सी सुख सुविधा के साधन, इसके अलावा और क्या पाते हैं? सुबह से शाम एक अंधी दौड़ में हम दौड़ करके और थके हारे जब घर लौटते हैं तो अपने आप से पूछें कि दिन भर में सुख शांति पाई? सुख शांति के साधन जुटाने में इतनी तकलीफें उठाई कि वो सुख शांति भी चली गई। वे चीजें जो सुख शांति के लिए इकट्ठी की थी, क्या सचमुच सुख शांति दे पाई? विचार करना। तब फिर हमारी ये कर्मठता हमारे किस काम की? वास्तव में तो कर्मठ वो है जो अपने जीवन में ऐसा कुछ हासिल कर ले जिसे कोई दूसरा छीन ना सके, जिसे कोई चुरा ना सके, और जीवन के नष्ट होने पर भी जो नष्ट ना हो सके, वास्तव में वो सार्थक है। वो संचित किया अपन ने क्या? क्या ऐसा कोई पुरुषार्थ मैं दिन भर में करता हूं जिससे मेरे जीवन में ऐसी कोई चीज संचित होती है? मुश्किल है कि होती हो,
जो चीजें संचित होती हैं वे एक दिन व्यर्थ मालूम पड़ने लगती हैं। जो कल तक भली जान पड़ती थी वे ही हमारे जीवन में व्यर्थ मालूम पड़ती हैं, और उन क्षणों में तो अत्यंत व्यर्थ हो जाती हैं जब हम यहां से विदा लेते हैं, अंतिम विदा लेते हैं, तब वे सब चीजें जो कल तक सार्थक मालूम पड़ती थी अत्यंत व्यर्थ मालूम पड़ती हैं। हम सार्थक और व्यर्थ की पहचान बहुत आसानी से कर सकते हैं। हमारे साथ जो चीज जाती है वही सार्थक है, उसी का संचय करें। जाती है हमारी अपनी भलाई और बुराई, और कोई चीज हमारे साथ नहीं जाती, पर हम जोड़ जोड़ करके उन सब चीजों को रखते हैं। और ध्यान रखें, जो जैसा होता है वैसा करता है, और जो जैसा करता है वैसा होता चला जाता है। दोनों चीजें, स्टाइल इज द मैन, मैन इज द स्टाइल, ऐसा लिखा हुआ है। जो जैसा करता है मानिएगा कि वो वैसा है। मैं अगर झूठ बोलता हूं तो मैं झूठा हो गया, ठीक है ना। मैं चोरी करता हूं तो मैं चोर कहलाऊंगा। ये बहुत सीधी सी चीज है। मैं जो करता हूं वैसा होता चला जाता हूं। तब फिर मुझे ये ध्यान रखना चाहिए कि मैं अपने जीवन में किस तरह की चीज करूं, मेरी अपनी कर्मठता किन चीजों के लिए होनी चाहिए, मेरा अपना पुरुषार्थ किस दिशा में होना चाहिए। और दूसरी चीज, कोई चोर हो तभी ना चोरी करेगा, कोई झूठा हो तभी ना झूठ बोलेगा। तो हम जैसे होते चले जाते हैं वैसे ही फिर करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। पहले हम करते हैं, फिर बाद में हम उन्हीं सब चीजों को दोहराने के लिए मजबूर होते चले जाते हैं। पहले हम झूठ बोलते हैं, आत्मा हमारी झूठी हो जाती है, और फिर उस झूठी आत्मा से हम झूठ बोलने के लिए मजबूर होते चले जाते हैं। ये एक विशेष सर्कल जो हमने खुद अपने लिए निर्मित किया है, किसी और ने नहीं निर्मित किया है। तो बहुत जरूरी है इस बात को कि हम जैसा होना चाहते हैं वैसा ही क्यों ना करें। हम करने से पहले देख लें कि इसको करने से मैं होऊंगा कैसा, मुझे क्या प्राप्त होगा, ये तो देखते हैं हम। मैं ऐसा ऐसा करूंगा तो मुझे ऐसा ऐसा प्राप्त होगा, लेकिन मेरी चेतना कैसी हो जाएगी वैसा करने से। अगर ये हम ध्यान रखें तो चेतना को हम आसानी से परिष्कृत कर सकते हैं। हम जैसा करते हैं वैसी हमारी चेतना होती चली जाती, और जैसी चेतना होती चली जाती फिर वैसा करने के लिए हम मजबूर होते चले जाते हैं। हमें ये बहुत सावधानी रखने की आवश्यकता है कि यदि हम वैसा नहीं होना चाहते, जैसा हम नहीं होना चाहते वैसा हम ना करें, और कम से कम अपनी चेतना को परिष्कृत करने में आलस तो ना करें। हम बाकी सब चीजें अपने जीवन में संचित कर रहे हैं, करें, ठीक है, लेकिन मेरी चेतना को जो चीज गंदी करे उस चीज को तो ना करें। सिकंदर ने पूरा राज्य पाया था, शायद उन्हीं के जीवन की घटना है। और वो एक दिन कहीं जंगल में भटक गए थे, तो बहुत प्यास लगी थी उनको। तो जब प्यास लगी तो किसी से कहा कि पानी खोजो, तो बामुश्किल पानी मिला, और एक लोटे पानी मिला। लेकिन वो जिसके पास एक लोटे पानी था उसने कहा कि मैं पूछना चाहता हूं तुम्हारे राजा से कि वो मुझे क्या दे सकता है इस एक लोटे पानी के एवज में। तब उसको लाया गया था कि चलो हमारे राजा से पूछ लो, एक लोटे पानी का क्या दोगे। तो राजा ने कहा कि सुनो, अगर तुम मुझे एक लोटा पानी देते हो तो मैं अपना आधा साम्राज्य तुम्हें दे सकता हूं। उसने कहा नहीं, सौदा बहुत सस्ता है। जरा सोच लो, आप इस समय आपके प्राण बिल्कुल कंठगत हैं, मरण आपका निश्चित है, इस एक लोटे पानी के बिना आप मर जाएंगे। फिर से सोच लो आप। तब राजा को क्या कहना पड़ा था कि पूरा साम्राज्य देता हूं इस एक लोटे पानी के लिए। तब बहुत जोर से हंसा था वो गरीब व्यक्ति जिसके पास एक लोटा पानी था। उसने कहा बहुत अच्छा हुआ, पूरा साम्राज्य काय के लिए, एक लोटे पानी के लिए इतनी मेहनत करी, पूरा साम्राज्य आपने हासिल कर दिया, लेकिन वो सब व्यर्थ हो गया। अभी तो सार्थक है सिर्फ एक लोटा पानी। हम ऐसी बहुत सारी चीजें जो व्यर्थ इकट्ठी करके सोचते हैं कि इन सब से मेरा जीवन बहुत परिष्कृत होगा, इन सब से मेरी चेतना बहुत ऊंची उठेगी। इन सब चीजों से आज तक हमारी चेतना ऊंची नहीं उठी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आज घर जाकर के और आप सारी चीजें बाहर फेंक, क्योंकि कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं कह रहा। लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि हम विचार क्यों नहीं कर रहे हैं
कि ये सब चीजें मेरे पास हैं, काहे के लिए मैंने संचित की थी कि मेरी चेतना ऊंची उठे, मैं चेतना को हमेशा परिष्कृत करते रहूं, यही मेरे अपने जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। सारी कर्मठता इस बात में मेरी लगे, सारा पुरुषार्थ इस बात में